नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोजाना की तरह इस चर्चा में मेरे साथ मनोज पांडे हैं और सनी शरद भी मौजूद हैं। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, आप लोग शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो चर्चा हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ही जो है इस लाइव सेशन को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चर्चा में शामिल हो सकें। और लाइव का कैप्शन में जो हम लोगों ने ये चीज़ लिखा है कि ये जो पंचायत स्वयं सेवक पिछले 14 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं राजभवन के पास, धूप बरसात का मौसम आप देख रहे हैं, बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर के वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और आज चर्चा करने के पीछे की वजह यह है कि आज रघुवर दास के जाने के बाद से जो है सक्रियता बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हालांकि इन्हीं के कार्यकाल में 2016 में पंचायत स्वयं सेवकों को जो है बहाली किया गया था, और इसके बाद जो है ये लोग राज्य और केंद्र सरकार के कई सारी योजनाओं को लेकर के अपने पंचायतों में काम कर रहे थे। फिलहाल ये किन वजहों से धरना पे हैं और इनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, हम लोग बातचीत करेंगे। और इस पूरे लाइव चर्चा में जो है कोशिश करेंगे कि रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसमें शामिल करें, और आलमगीर आलम जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं, जिनके विभाग के अधीन ये विभाग आता है, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पंचायत स्वयं सेवक संघ के, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सनी शरद से सवाल के पीछे का मकसद ये है कि सनी शरद आज खुद धरना स्थल पे गए थे। सनी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि जो दर्शक जुड़े हैं उनको आप पहले बता दीजिए कि ये स्वयंसेवक का मसला क्या है और किन बिंदुओं को लेकर के ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, और रघुवर दास आज अचानक से क्यों पहुँच गए। देखिए, ये राज्य भर में पंचायत स्वयं सेवकों की नियुक्ति जो है 2016 में हुई थी। उस वक्त झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी। झारखंड के हर पंचायत से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जो एक तो है कि उसमें आरक्षण की नियमावली का भी पालन किया गया था, और दूसरा है कि 4 में से 1 महिला हो, इसका भी ध्यान रखा गया था। साथ ही इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो रखा गया था कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। जो उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, आज वो जब पहुंचे थे तो उनका मतलब यही कहना था कि हम उस समय इन लोगों की इसलिए नियुक्ति किए थे कि पंचायत स्तर पर जो काम होता है, जो योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, उसमें तेजी आए। क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो मुखिया को, बीडीओ को, सबको सपोर्ट करेंगे और वो बता सकेंगे और काम में तेजी आएगी। आज 14वां दिन था इनका, जो धरना पर बैठे, अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने नाम दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज पहुँचे हुए थे। रघुवर दास जैसे ही पहुँचे उस समय बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश होती रही और वे वहाँ से हटे नहीं। उनके जो सुरक्षा में जो लोग भी थे वे छाता लगा रहे थे, लेकिन रघुवर दास ने मना किया और कहा कि नहीं, बारिश होने दीजिए, हम इसी में बात करेंगे। उन्होंने सबको संबोधित किया और बताया कि किस मकसद से इनकी नियुक्ति उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि इसलिए किया गया था कि ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं, अगर कहीं काम नहीं मिल रहा है तो वो इससे जुड़कर काम कर सकते हैं, और जब नौकरी लगे तो इसे छोड़कर जा भी सकते हैं। जो अभ्यर्थी हैं, जो पंचायत स्वयं सेवक हैं, वो बता रहे थे कि जब उनकी नियुक्ति हो रही थी तब ऐसा लग रहा था कि उनकी सचमुच में कोई सरकारी नियुक्ति हमेशा के लिए हो रही है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच के लोग आ रहे हैं, सीआईडी के लोग आ रहे थे, थाना से वेरिफिकेशन हो रहा था। मतलब जो प्रक्रियाएं होती है सरकारी स्तर पर वो सारे किए गए थे। आज रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सवाल है कि इनकी समस्या क्या है। तो इनकी समस्या ये है कि 2016 में जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। आज के डेट में कई ऐसे पंचायत स्वयंसेवक हैं जिनका लाखों रुपए मानदेय सरकार के पास बाकी है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद उन्हें मानदेय एक तो है कि समय पर नहीं मिलने लगा, दूसरा है कि जो अब काम भी नहीं मिलने लगा। अब कमीशन के आधार पर इनको पैसा मिलता है। जैसे कि अगर किसी को वृद्धा पेंशन दिलवा देते हैं तो एक वृद्धा पेंशन का कमीशन 10 रुपये मिलता है। कोई घर अगर 6 महीना के अंदर बनकर कंप्लीट हो जाता है तो 1200 रुपये उनका हिस्सा मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें मानदेय दिया जाए, हमें किसी विभाग के अधीन रखा जाए और हम लोग को अस्थायी किया जाए। ये तो मांग है इनकी, और आज रघुवर दास मिलकर लौटे हैं।
एक जो अहम बात आज पूरी बातचीत के दौरान निकलकर सामने आई, रघुवर दास भी बोल रहे हैं कि मंत्री बोल रहे हैं झारखंड सरकार के कि चूंकि इसमें स्वयं सेवक है और स्वयं सेवक वो आरएसएस वाला स्वयं सेवक है, इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार जो है नहीं कर पा रही है। ऐसा जो पंचायत स्वयं सेवक है वो बोल रहे हैं और रघुवर दास भी आज बोल रहे थे। तो रघुवर दास बोले कि आप नाम बदल दीजिए लेकिन इन युवाओं का भला कीजिए। दर्शकों को यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि ये जो सनी बता रहे थे कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास अगर बनवाता है पंचायत सेवक तो उसको 1200 रुपया मिलता था 6 महीने के भीतर। लेकिन ये जो व्यवस्था था, बेनिफिट्स था, इसके साथ साथ जिम्मेवारी भी थी, कर्तव्य था, तय था कि अगर 6 महीने के भीतर अगर आप काम नहीं करवा पाते हैं, मकान नहीं बन करके मिलता है उस लाभुक को, तो जैसे ही 7वां महीना में क्रॉस करता है, 8वां महीना क्रॉस करता है, तो हर महीने उसके मिलने वाले जो लाभ पैसा है उससे कटौती होता था। अगर 1200 मिलता था, 7 महीना हुआ तो 100 कट जाएगा, 1100 मिलेगा। अब जो जिनके मन में ये अगर चल रहा होगा सवाल कि इस तरीके के सैकड़ों लोग हैं और अलग अलग तरीके के लोग हैं जो हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, इसमें बड़ी वजह क्या है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि दरअसल ये लोग जो पंचायत सेवक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 14 दिनों से, उसके पीछे की एक ठोस वजह यह है कि हेमंत सोरेन बतौर नेता प्रतिपक्ष जब चुनाव में जा रहे थे 2019 में, तो उन्होंने सोहराई भवन में एक संविदा संवाद किया था और उसमें पारा शिक्षक से लेकर के पंचायत सेवक और भी जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं झारखंड राज्य में, उनसे उन्होंने वार्तालाप किया था और उस वार्तालाप में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को हम लोग अच्छे से व्यवस्था करेंगे और आप लोग को जो है रेगुलराइज करेंगे अगर हमारी सत्ता आती है तो इन कारणों की वजह से जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो स्वयंसेवक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चंद्रदीप नाम है इनका, इनको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जब जुड़ेंगे, चंद्रदीप जी आपको लाइव हम लोग जोड़ रहे हैं, फॉलोअप पे हम लोग लाइव कर रहे हैं जी। आप सबसे पहले तो दर्शक जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको ये बताइए कि आप लोग धरना करने के लिए क्यों मजबूर हो गए, संक्षेप में बताइए। जी जी, हम लोग जो है आज 8 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये मजबूरी ये इसलिए हो गई कि माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में जी हम लोग विगत जो है 4 सालों से हम लोगों को काम से भी वंचित कर दिया गया है और जो पिछले सरकार में हम लोगों ने जो काम किया, जो काम अभी भी जो चल रहा है प्रधानमंत्री आवास का, उन सब कामों का प्रोत्साहन राशि जो हम लोग का है, किसी किसी का 3 लाख 3.5 लाख वो भी बकाया है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि जब सत्ता में हम आएंगे तो आप लोगों का भी जो है मांग को पूरा करेंगे और हम लोगों का मांग था मानदेय और अस्थायीकरण। इस पर उन्होंने अपना सहमति दिया था क्योंकि जिस समय संविदा संवाद कार्यक्रम चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग का सोहराय भवन में जब बैठक हुआ था तो उसमें हमारा भी 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे और मैं खुद भी उपस्थित था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग अपना जो है नियमावली जो हम लोगों का जो चयन प्रक्रिया था वो सभी का फाइल हमने उनको दिया था और उन्होंने देखने के बाद बोला था कि मेरी सरकार आएगी, आप लोग को अस्थायी भी करेंगे और मानदेय भी देंगे। अच्छा चंद्रदीप जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये जो संविदा संवाद में जो आप आए थे सोहराई भवन में जो हुआ था चुनाव के पहले जी, तो उसमें आप लोगों को बुलाया गया था या फिर आप लोगों ने संपर्क किया था हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष के तौर की भूमिका में थे? जी नहीं, उस समय हम सभी को खबर किया गया था। हाँ। मैंने फोन ही आया था, समझिए एक तरह से पार्टी का इन्हीं के तरफ से फोन आया था। हाँ। कि इस तरह का कार्यक्रम है, आप लोग सब भी आइए, तो हम लोग फिर वहाँ गए थे। ये चुनावी मैनिफेस्टो में भी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलराइज करने का? जी जी जी, चुनावी मैनिफेस्टो में भी हम लोगों का मांग पत्र मैंने हम लोगों का मांग को रखा गया था कि स्वयं सेवक को भी अस्थायी किया जाएगा और उनको मानदेय दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में लिखा गया था आप लोगों के बारे में? जी जी हाँ, उसका कागज भी हम लोग के पास, पेपर भी है। तो आप क्या चाहते हैं? जो 14वां दिन आज आपका चल रहा है आंदोलन, आज रघुवर दास वहां पे गए तो उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? उन्होंने हमारे इस आंदोलन में आज आए
और उनके द्वारा माननीय पूरे मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा उन्होंने बोला है कि मैं जो बीजेपी मैनिफेस्टो बनाती है उसे पूरा करती है। मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर चुनाव के समय मैनिफेस्टो में आप लोगों का मांग को रखा जाएगा और जो बीजेपी करती है, जो लिखती है, जो बोलती है, उसको पूरा करती है। इन्होंने तो यही आश्वासन दिया है। तो ये सरकार से कोई लोग, सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोगों से बातचीत किया, या फिर जो पार्टियां शामिल है अभी सरकार में, जेएमएम, राजद और कांग्रेस, क्या इन लोगों के द्वारा कोई बातचीत हुई? आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया, या फिर मंत्री जो हैं विभागीय आलमगीर साहब, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? जी जी, बातचीत चूंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का 1932 का जो जोहार यात्रा ये निकाले हुए थे, इनसे हम लोगों के जहां जहां पे जिला कमेटी, जहां जहां जिला, जिस जिला में गए माननीय हेमंत सोरेन जी, वहां पे हमारे जिला कमेटी ने इनसे वार्ता करने के लिए एक समय मांगा, पर आज तक इनके द्वारा जो है समय नहीं दिया गया। और आलमगीर आलम जी से हम लोग भी मिले थे प्रतिनिधि मंडल, पर वो हम लोगों को स्वयं सेवक शब्द से उनको पता नहीं क्या एलर्जी है, उन्होंने स्वयं सेवक शब्द को समझ नहीं पाए और वो माने हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग आरएसएस के लोग हैं, जो कि हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप विभागीय मंत्री हैं, आप हम लोगों का फाइल निकाल लें और सारा फाइल को देख लें कि हम लोग आरएसएस का हैं या फिर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य हैं। तो आप लोग जेएमएम के किसी लीडर से नहीं मिले? मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री हैं, ऑलरेडी बहुत सारा कार्यक्रम रहता है उनका, व्यस्त रहते हैं, तो जेएमएम के किसी लीडर से मुलाकात हुई कि भाई हम लोगों के साथ वायदा किया गया था चुनाव के दौरान? जी जी, हम लोग जो है आपका सत्ता पक्ष के ही विधायकों से, हम लोग दीपिका पांडे जी से, अंबा प्रसाद जी से, हम लोग गुमला के जो विधायक हैं क्या बड़ा है, उनसे मिले और उस सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधानसभा सत्र में हम लोगों का मांग को उठाया है। ठीक है चंद्रदीप जी, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आपकी जो समस्या है हम लोग चाहेंगे कि सरकार तक ये बातें पहुँचे और फॉलोअप लगातार इस तरीके के मुद्दों को उठाते भी रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि रघुवर दास, जिनके ये सरकार में ये सोच विकसित हुआ और पंचायत सेवकों को, स्वयं सेवकों को जो है एक मौका दिया गया, उनसे भी बातचीत करने की। लेकिन पांडे जी, इसके पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि ये जो जिस तरीके से विभागीय मंत्री का जो जवाब है इन लोगों के साथ कि आप आरएसएस के साथ हैं, सिर्फ स्वयंसेवक का जिक्र करना, शब्द जुड़ा हुआ इनके पेशे से, तो क्या ये सही है या फिर ऐसे ही बोल दिया जाने वाला कोई बात है? नहीं, अब तो मंत्री बोले हैं या नहीं बोले हैं उस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन वो विभाग के मंत्री हैं, इस तरीके की बात वो नहीं करते सामान्य तौर पर। सर नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज सर आप गए थे राजभवन, जहां पे पंचायत स्वयंसेवक पिछले 14 दिन से बैठे हुए हैं। कैसे आपको जानकारी ये मिली कि वहां पे बैठे हुए हैं लोग, और क्यों लगा आपको कि जाकर के मिलना चाहिए? नहीं, कल जब दिल्ली से हम आए जी, तो जानकारी हुई कि वहाँ 8 जुलाई से जी पंचायत स्वयंसेवक के लोग बैठे हुए हैं। जी, तो वही कि उसके जो मांग है उसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही जी जो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जी, क्योंकि मुखिया नए नए चुन के आते हैं, उसके पास तो कोई हैंड है नहीं, तो हमने कहा जिस तरह हम लोग का प्रोजेक्ट बिल्डिंग मंत्री का, मुख्यमंत्री का मंत्रालय होता है, तो उसी तरह पंचायत का भी सचिवालय होनी चाहिए। हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ सर। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रयोग किया था जी, कि पंचायत मुखिया का भी पंचायत सचिवालय रहे, और इसलिए 4000 कितना जो पंचायत था सबको हम लोग ने CSR से या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से सभी DC को आदेश दिया था कि सबका पंचायत भवन बनाओ जी, और पेपर में एक विज्ञापन निकाल कर जी, कि जो भी राज्य के निर्माण में, क्योंकि राज्य सबका है, जी, जी, तो सबका सहयोग से ही राज्य आगे बढ़ेगा, तो जो भी नौजवान युवतियां मैट्रिक पास है, ठीक है, इस नव निर्माण में साथ देने के लिए जी, स्वयंसेवक का आप आवेदन दे सकते हैं।
ये 2016 में हुआ था। हाँ, ये अभी सर ये पंचायत स्वयं सेवकों से बात हो रही थी फ़ोन पर, वो बता रहे हैं कि मंत्री बोल रहे हैं कि स्वयं सेवक शब्द लिखा गया है, इसलिए उन लोगों को आपत्ति है, क्योंकि ये लग रहा है कि आरएसएस टाइप से है। तो आप जब इसको बना रहे होंगे, जब आपको याद हो मैंने आज गवर्नर हाउस के सामने भी धरना में बोला, जी। तो जब वो लोग बताया स्वयं सेवक लोग कि सर स्वयं सेवक लिखा है इसीलिए उसको चूर है, तो भैया आपको अगर स्वयं सेवक शब्द अच्छा नहीं लगता तो आप कोई नया नाम दे दो। आप जब सर उस समय रखे होंगे तो क्या सोच कर रखे थे स्वयं सेवक? नहीं, इसी दिमाग में आया पंचायत स्वयं सेवक ना। हाँ, कोई सोच, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं था, मतलब और कोई स्वेच्छा से राजनीति काम भी नहीं करने थी। वाले लोग को स्वयं सेवक बोलते हैं। हाँ, तो मेरे दिमाग में आया पंचायत अच्छा लगता है भी सुनने में, पंचायत स्वयं सेवक, ठीक है जी। तो मेरे दिमाग में आया पंचायत स्वयं सेवक, और इसने पंचायत स्वयं सेवक रख दिया। अगर सरकार को आपत्ति है स्वयं सेवक शब्द से तो सरकार नाम दूसरा दे दे। रघुवर जी, एक सवाल मेरा होगा आपसे। आपकी नियुक्ति कहीं जो आपने नियुक्ति की, वर्तमान सरकार या तो मजबूरी में या इच्छा अनुसार ही उसको कंटिन्यू कर रही है, लेकिन कह रही है कि आपके टाइम में इतना सारा हो गया था कि उसको अब कैसे लेंगे। उसको कोड़ का भाषा कहा जा रहा है कि रघुवर जी का कोड़ है, इतना है पैसा राज्य के खजाने में। किसी भी सरकार को बदले की भावना से काम नहीं करनी चाहिए। सिर्फ पंचायत स्वयं सेवक ही नहीं है, मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए हमारा झारखंड कुपोषण से पीड़ित है। तो हमारा सपना था कि झारखंड को कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना। पोषण सखे किया आपने, तो इसने हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में 6 जिला जहाँ ज्यादा कुपोषण था, पायलट बेसिस पर हमने वहाँ महिलाओं को बहाल किया, पेपर में विज्ञापन देके, ठीक है, और उनको हम लोग मानदेय देते थे 3000 रुपया, ठीक है। उस महिला का काम था, क्योंकि इसमें काफी जो कुपोषण का शिकार होती है हमारी आदिवासी महिला, दलित घर के महिला, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको क्या पौष्टिक खाना चाहिए, क्या खाने से सेल्सिकर्मिनिया या फिर आयरन। नहीं, वो प्रोजेक्ट तो शानदार था, पोषण सखी का जो 10,000 आपका पोषण सखी था। ये सरकार आने के साथ उसको भी बंद कर दिए, ठीक है। दूसरा, उग्रवाद कंट्रोल कराने में सहायक पुलिस की बहुत बड़ा योगदान। हमने तय किया कि उग्रवाद जो बाहर के आते हैं वो हमारे ही झारखंड के बच्चे बच्चियों से बंदूक डलवाते हैं, तो हमने उस प्रखंड को चिन्हित किया जाए उग्रवाद क्षेत्र, और वहाँ के लड़के लड़कियों को सहायक पुलिस में नियुक्ति देकर 3 साल नियुक्त करने के बाद फिर पुलिस वैकेंसी के अगेंस्ट में सीधे लोग का नियुक्ति देना। 3 साल ये लोग ट्रेंड रहेगा, सीधे पुलिस के वैकेंसी के अगेंस्ट में सीधे लोग को नियुक्ति देने जाएगा। उसका भी हर्ष क्या किया, वो लोग भी आंदोलन में थे, तो खाली आश्वासन देकर आज तक कोई समस्या का समाधान उसका हुआ नहीं। इसी तरह आपको याद दिलाए रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ी में, ठीक है, पौष्टिक आहार को लेकर, पौष्टिक आहार भी वो आंगनबाड़ी के वहाँ के सखी मंडल के द्वारा उस प्रखंड के द्वारा बनाते थे, और जो 500 करोड़ का टेंडर था वो रद्द करके वो टोटल प्रखंड के सखी मंडल के द्वारा, कि उसी गांव में रहती है उसी प्रखंड की है, लेकिन अभी तो उसको भी हटा दिया। जी अब फिर टेंडर से कर रहा है, लेकिन ये बदले के भावना से। रघुवर जी, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। अभी आपके द्वारा जो बताया गया कि ये काम और इन कारणों से किया गया था, हालात ये है कि एक के धरने में आप शामिल हुए, वो जो पोषण सखी है उनका कहना है कि भाई हमारा तो कहानी ही खत्म कर दिया गया, हमको कहीं यूज नहीं किया गया। पौष्टिक आहार का ये है कि एक एक पोषण सखी पे इतना पैसा उधारी हो गया दुकानदार का कि बोल रहे कि हमको पैसा नहीं है, पूजा का घी बोलता है खिलाइए अगर बच्चों को, ठीक है। वो और कई जगह जो कम उम्र में शादियां होती थी वो रुकी थी उस समय। शादी के कितने साल बाद बच्चा पैदा करना है, बच्चा दूसरा कब पैदा करना, वो सब गोड्डा सबसे ज्यादा हमारा पूरे झारखंड में गोड्डा पहला जिला है जहाँ कम उम्र में बच्चियों का शादी हो जाता था। जी जी, ठीक है, जानकारी के अभाव में, जिसके कारण जब डिलीवरी के समय हमारा बहन भी मर जाता था, आने वाला बच्चा भी मर जाता था। यही सब सोच के जो है, लेकिन अभी तो सरकार एक सवाल ये है जो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोलते हैं और उनके कैबिनेट के जो साथी हैं दूसरे मंत्री वो भी आरोप लगाते हैं
कि जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो आप ही के रीजन का है, और ये कोई ठोस अगर आप निर्णय लिए होते उस समय तो ना ये युवा जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनको परेशानी होती और ना सरकार को बहुत ज्यादा कुछ करना अभी वर्तमान सरकार ठोस निर्णय लेना, किसने रोका? आपने तो घोषणा पत्र में सहायक पुलिस का आप घोषणा पत्र निकाल के देखिए, उसके जेब में घोषणा पत्र में जी उसने तो लिखा हुआ है कि हम सहायक पुलिस को 50% देंगे आरक्षण का। पंचायत स्वयं सेवक, ये जो स्वयं सेवक सहायक पुलिस का, जी जी, और स्वयं से ये आप पहले आप क्लियर रहो भैया। हाँ पंचायत स्वयं पार्ट टाइम जॉब था। हाँ फिर मेरा जो हम विज्ञापन निकाले थे उसमें थे जो राज्य के निर्माण में, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी इस राज्य को आगे ले जाने में, जी ठीक है जी, वो आवेदन दे और कहीं उसको नौकरी, सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी है तो छोड़ के जा भी सकता है। जी जी, कोई बाइंडेड नहीं था, ठीक है, इसमें सिर्फ मैट्रिक पास ही था। तो अभी आपके तरफ से क्या सुझाव दिया जा सकता है? नहीं देखिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बड़ा समीक्षा बैठक में, क्योंकि जितनी समीक्षा बैठक में जमीन तो उतर नहीं रहा, खाली आप लोग का मीडिया का और पेपर का हेडलाइन समीक्षा बैठक के माध्यम से खाली हेडलाइन बड़ी घोषणा कर रहा है। मेरा इसमें सलाह होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का जब बैठक किए थे मुखिया लोग के साथ, तो आप लोग ऐसा काम करिए जो अच्छा पंचायत करेगा उसको हम विदेश भेजेंगे। अब उस मुखिया के पास कोई हैंड ही नहीं है जी। और जो ब्लॉक ऑफिस का आज क्या हाल है वो आप मुखिया से जरा पूछ लीजिए क्या हाल है। आज आप सरकार को बताएं कि 4 साल होने जा रहे, कितना प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने बनाया। जी 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 जी, लेकिन एक रघुवर जी, वर्तमान सरकार एक बात बहुत पुख्ता के साथ और हर बार कहती है कि आप बहाली तो बहुत सारा लेके गए या उनको लगाया, लेकिन संसाधन नहीं है, सरकार के पास उतना राजस्व नहीं है कि सबका डिमांड पूरा हो सके। एकदम डिमांड पूरा हो सकता है, हम भी तो सरकार में थे, हम इस सबको दे रहे थे कि नहीं। तो जो संसाधन आना चाहिए, कोयला से, बालू से, पत्थर से, ठीक है, जी, जो रॉयल्टी आना चाहिए वो तो आज अवैध खनन करा रहे हैं। सरकार के संरक्षण में सब अवैध खनन चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि आज पत्थर घोटाला में 1000 करोड़ में आप होटवार जेल है ना, लेकिन धनबाद में नहीं, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री तो ये बोल रहे हैं कि रॉयल्टी बढ़ा है, ज्यादा आ रहा है रॉयल्टी। अरे आप पत्रकार हो भाई, आप समझो जी, जो रेवेन्यू जो हमको आता है झारखंड में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है आपका कोल से, रॉयल्टी से। क्या स्थिति है कोयला का? रामगढ़ से लेके हजारीबाग, धनबाद और उधर दुमका में, शिकारीपाड़ा में लेकिन हजारों ट्रक अवैध कोयले का धंधा हो रहा। लेकिन जो सरकार के राजस्व में आना चाहिए, जिससे जन कल्याण का काम होना चाहिए, एक घर में जा रहा हो राजस्व। लेकिन सरकार कह रही है सीआईएसएफ सरकार काम देख रही है, बोले सीआईएसएफ का काम है, हमारी पुलिस तो वहाँ कुछ नहीं कर रही है। अरे गजब, आप उनके बोलने से नहीं होता ना, हम भी तो सरकार में थे, सीआईएसएफ का काम है। अच्छा सर, इसी मसले पर आते हैं, चूंकि आज जिस पर लाइव है हम लोग, पंचायत स्वयंसेवक, आपने वहां पर कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एकदम करेंगे। अब कैसे समाधान करेंगे? जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। जैसे आपको याद होगा उस समय एक महिला आके बोली कि हम लोग को मानदेय चाहिए। हाँ, तो हमने क्या कहा था, झूठा वादा नहीं करता। बीजेपी आपकी जो भी समस्या घोषणा पत्र में करेगी और जो घोषणा पत्र में कहेगा उसको बीजेपी पूरा करेगा। हमने वहाँ झूठा आश्वासन नहीं दिया, आप रहे हैं ना जी। एक महिला आई थी। हाँ, तो मतलब कि जो इनको प्रोत्साहन राशि मिलती थी वही मिलेगी। प्रोत्साहन राशि जो हमारी सरकार के समय था 1500 रुपए नहीं, जो काम के ऊपर था, 1500 2000 भी कमा सकता था, 5000 भी महीना कमा सकता था, उसके ऊपर है कितना समय पार्ट टाइम निकालता है। ये आपको समझ लो, स्वयं सेवक के मतलब अपने राज्य के नव निर्माण में हम एक स्वयं सेवक के ऐसे से मदद कर रहे हैं राज्य को। आप कोई चिट्ठी लिखेंगे सर मुख्यमंत्री को?
हाँ, निश्चित रूप से मान्य। जो आज हम गए थे, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है, कि आप एक तरफ पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हो, एक तरफ जो अच्छा पंचायत काम करेगा उसको विदेश भेजने का बात कर रहे हो, तो पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करने के लिए उसको आपको हैंड देना होगा। शुक्रिया सर। अभी अब बोलिए, उसका ठीक आएगा। अब उसको 2-2.5 लाख रुपए आज भी बाकी है। जी जी जी। हाँ, संसाधन का किसी सरकार को संसाधन की कमी नहीं होता, पैसा कोई कमी नहीं होता, कमी होता है विजन का, कमी होता है मिशन का, कि आप कितना विजन से और कितने मिशन से काम कर सकते। मतलब कुल मिलाकर के सर समझा जाए तो आप ये बोल रहे हैं कि जो पहले से जो प्रोत्साहन राशि बकाया है उसको दे दिया जाए और इन लोगों से काम लिया जाए जो काम नहीं लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन सबसे दुर्भाग्य है ना कि झारखंड में कोई काम ही नहीं हो रहा, इसलिए क्या काम लेगा लोग से। इस पे लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और सर आप जुड़े लाइव में, इसके लिए शुक्रिया। और हम लोग कोशिश करेंगे सर कि आगे भी आपको जोड़ें, क्योंकि सर हम लोग रोजाना रात 9 बजे लाइव आ रहे हैं। मौका मिले तो आप लोग देखिए भी, क्योंकि हम लोग सर कोशिश करते हैं कि जो जन मुद्दा है उस पर डिस्कशन हो। वेरी गुड। शुक्रिया आपको। और हम लोग जो है अब आलमगीर साहब को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पंचायत स्वयंसेवक जो लगातार परेशान हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको काम मिले और उनका जो प्रोत्साहन राशि बकाया है वो भी उनको मिलता रहे। पंडित जी, एक सवाल ये है कि भले ही रघुवर दास जी अपनी बातचीत में, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो आरोप तो लगाएंगे ही अलग अलग चीज़ों को लेके भी, लेकिन इसमें ये यही बोल रहे थे कि जो प्रोत्साहन राशि बकाया है वो मिल जाए और जो काम पहले लिया जाता था, महीने में 7-8 हज़ार रुपया ये लोग कमाते थे। और जैसा कि ये लोग भी बोल रहे हैं, खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब जुड़ गए। आलमगीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और फॉलोअप से जुड़ने के लिए। 2 मिनट समय है। हाँ, कटा हुआ हमारा, बोलिए। जी बिजली कटा हुआ है। हाँ? ठीक है सर, ये कह रहे थे पंचायत स्वयं सेवक पिछले 2 सप्ताह से राजभवन के सामने धरना दिए हुए हैं और आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी गए थे वहाँ पे। तो आप कुछ कहेंगे कि वजह क्या रही? देखिए, इसमें क्या है कि 2019 के लगभग उसी समय, हमको साल ठीक से याद नहीं, आपको बता देते हैं। 16 सर। हाँ, 16 में नियुक्ति हुई थी। 16 के बाद ही हुआ था, समझा। तो ये लोग का बहाली तो नहीं कहेंगे, ना उसका नियमित करने की कोई बात है, ना उसका कैजुअल बेसिस लेने की बात, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही बहाल कर दिया और बोले कि तुम लोग अब मैंने वैसे लोग को इनिशिएटिव के माध्यम प्रसन्न राशि उसको दिया जाए, नियमित कोई राशि नहीं दिया जाएगा। आवास बनाने के लिए लोगों को जो सब यही दिया। हाँ, प्रोत्साहन राशि था। हाँ, जिसको हम लोग इंसेंटिव राशि बोले, प्रसन्न राशि, यही देने की बात हुई थी। बस यही है इसका सर। लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं और बहुत बल देकर के बोल रहे हैं कि जब चुनाव हो रहा था 2019 में, उस समय संविदा संवाद मुख्यमंत्री ने की थी और इन लोगों को बुलाया गया था और ये बोला गया था कि जब मेरी सरकार आएगी, यानी कि आप लोगों की सरकार, तो इन लोगों का जो है समायोजन भी होगा और बाकायदा ये इन लोगों को लाभ भी मिलेगा। इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन आगे विभाग आपका क्या सोच रहा है? अगर इनका डिमांड है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग इनको कंटिन्यू करेंगे या ड्रॉप करेंगे? आप देखिए, कभी मनरेगा का बहाली हो जाता है सेंट्रल से, कभी सैया का बहाली हो जाता है, हाँ, कभी क्या बोलते हैं डीआरडी का, और वहीं से फरमाना आ जाता है डीआरडी आज से बाद, मनरेगा कर्मी आज से बाद, जलसा आज बाद। तो जो स्टेट सरकार के ऊपर ही होता है। तो जो विगत सरकार ने यहाँ की नौजवानों के लिए एक जो है सकारात्मक कुछ काम करके जाते हैं। तो आलमगीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मतलब केंद्र योजना ला देती है, बहाली हो जाता है, फिर उसके बाद केंद्र अचानक बोल देती है कि अब जरूरत नहीं है। करते। तो इन लोग ठीक वही उस उदाहरण दे रहे हैं। तो इन्होंने जब बहाली किया है तो उनके लिए एक गाइडलाइन बनानी चाहिए था। इस गाइडलाइन के तहत इन लोगों को जो है ये होता है, कुछ नहीं, एक इनिशिएटिव के माध्यम से प्रसन्न राशि दिया जाएगा। एक घर होगा, प्रधानमंत्री आवास टोटल 2022-23 23-24 का कोई राशि नहीं है। करीब 8 लाख अभी भी हम लोग का जो ये होता है 8 लाख आवास देना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला।
तो ये हमारे झारखंड के बच्चे हैं, निश्चित तौर पर हमें भी ये दुख है, जिनका कुछ होना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार किसी को अगर बहाली निविदा से ले चाहे परमानेंट ले, तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन इसका कोई गाइडलाइन नहीं है। ये खाली झुंझुना देने के बाद और किसी का सर में फेंक देना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन वो 2019 में जब बहाली लोगों को किया तो किस बेसिस पर किया, क्या गाइडलाइन पर किया, इसका नियमित किया जाए कि नहीं किया जाएगा, या 1 साल के लिए क्या, तो कुछ तो होना चाहिए। तो आज तक तो हम 2-4 बार हम दिखवाने की कोशिश किए, और ये हमारा झारखंड के बच्चे हैं, निश्चित तौर पर हमें भी सहानुभूति है, हम भी देख रहे हैं इसका। सर रघुवर जी बोल रहे हैं कि अखबार में बाकायदा विज्ञापन निकला था, पंचायत सचिव स्वयं सेवक बोल रहे हैं कि बाकायदा IB स्पेशल ब्रांच और CID से वेरिफिकेशन करा के हम सबों की नियुक्ति हुई थी। वेरिफिकेशन और नियुक्ति में तो अंतर होता है ना। हाँ तो एक बार किसी का हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके लिए हम मापदंड तय नहीं करेंगे, जो उसका पैसा हम कहाँ से देंगे। सर आपकी आप दोनों बराबर है। सर आपकी बातों पे सहमति जताते हुए सवाल ये बनता है सर कि अगर पिछली सरकार के द्वारा कुछ गलतियां हुई अगर इन लोगों के साथ, तो चूंकि 18,000 युवाओं का सर ये सवाल है और आपकी सरकार लगातार युवाओं को लेकर के काम करने का दावा भी करती है, तो आप लोग कोई रास्ता तो निकाल ही सकते हैं, जैसा कि आप बोल भी रहे हैं। नहीं, ठीक है, हम तो अभी बोले आपको जी, ये बच्चे हमारे हैं, इनके ऊपर हमारी सहानुभूति है जी, और हम भी कोशिश है, नहीं हम इसका डिनाई कर दिए, लेकिन कोई रास्ता निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह इसका बहाली हुआ जी, आवास में 100% मिलेगा, इसमें 100% मिलेगा, केंद्र योजना बंद हो जाती है, फिर इसका क्या होगा, उसमें लिखना चाहिए था कि अगर ये सब बंद हो जाएगा तो इसके बाद इसको इतना दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, चाहे कुछ दिया जाएगा, इसको पूछे ही नहीं। अच्छा, ये हम लोग असल, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वो झारखंड के बच्चे हैं, 18-19 हजार जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, तो उसके लिए सरकार निश्चित तौर पर सोच रही है और देखते हैं क्या कर पाएंगे। सर ये पंचायत स्वयं सेवक बोल रहे हैं कि इसमें स्वयं सेवक शब्द है, इसी से मंत्री आलमगीर जी को आपत्ति है, क्या सही में? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, स्वयं सेवक शब्द से कोई आपत्ति नहीं, कोई चीज में मुझे आपत्ति नहीं होता है। और रघुवर जी ये बोल रहे हैं कि अगर आपत्ति है भी तो नाम बदल दिया जाए, स्वयं सेवक की जगह कुछ और रख लिया जाए। ये सब जो है ये सब बनाया हुआ है, इसीलिए जो है खराब लगता है हम लोग को सुनकर। ये सब शब्द जो है, हम भारत देश में बात करते हैं, हर का संस्कार को लेकर हम चलते हैं, हर लोग को हम तरजीह देने के काम करते हैं, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ भी देखते हैं सर झुक जाता है, वो तहजीब हमें मिला है। और इस तरह का अगर कोई बात करते हैं या आप करवाते हैं तो मुझे दुख होती है। आखिरी सवाल लेंगे आलमगीर साहब आपसे कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये पता ही नहीं है कि भाई किस योजना से इनको पेमेंट होगा, कहाँ से होगा, अचानक केंद्र बंद हो जाता है तो हमारा, तो राज्य सरकार के पास तो बहुत सारा विकल्प है, अगर आप रास्ता निकालना चाहते तो DMFT का फंड है, CSR का फंड है, राशि दिया जाता था, हाँ, ना कोई मन से दिया जाता था ना किसी से दिया जाता था, गैर मन से किसी से नहीं था। अच्छा, हाँ, नियमित राशि देने का कोई प्रावधान नहीं था, उठाकर फूलों के जान करके इन लोग को इसीलिए बहाली कर दिया कि एक इंदिरा आवास कराइएगा, प्रधानमंत्री आवास कराइएगा तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, शौचालय वाला किया जाएगा तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, इसी पर बहाली क्या था। अच्छा सर, ये जो बकाया मानदेय है, क्या उसको एटलीस्ट जो प्रोत्साहन राशि, बकाया मानदेय का नहीं, जो प्रोत्साहन राशि जो बकाया है सर, जिसको लेके दावा जो है निश्चित तौर पर अगर आता है तो उसको दिया जाएगा। काम कराया, उसका सिग्नेचर वो देखा है 3 दिन जाकर, तो निश्चित तौर पर उसको मिलना चाहिए। क्या सर मानदेय देने पर आप लोग विचार करेंगे इन लोगों को? अभी इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और उसके बाद जो भी हम बोलेंगे ताकि वहाँ के लोग के लिए बेहतर हो, हमारे यहाँ के नौजवान को सिर्फ आश्वासन और समय के लिए आश्वासन देकर काम लेना, यह हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम यही है कि अगर आश्वासन देंगे तो निश्चित तौर पर उसको करेंगे। शुक्रिया सर, आपने समय दिया फॉलोअप के लिए, और जन मुद्दों पे सर इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको जोड़ें जब कभी भी ऐसी चर्चा हो। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मंत्री आलमगीर आलम थे, जो ये पिछली सरकार पे आरोप लगाते हुए ये बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने कोई ठोस नियम नहीं बनाया और इन लोगों को जो है बहाल कर दिया गया, लेकिन ये इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए जो है वो विचार नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से इनका दावा है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि सरकार किस तरीके से सोच रही है, नहीं सोच रही है। तो सनी, हम लोग आखिर में इस लाइव का जो है कोशिश ये भी करेंगे कि कुछ सवाल भी ले लें, लेकिन इसके पहले पांडे जी से कुछ सवाल है। और सवाल ये है पांडे जी कि जो फेंका फेंकी होता है और इसमें जो आम जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला वर्ग है, वो जो है परेशान होता है। रघुवर दास जी के मन में एक सोच आई उनकी सरकार में और इन लोगों को बहाल कर दिया गया, और अब इस सरकार को लग रहा है कि भाई पिछली सरकार ने गलत तरीके से इन लोगों को बहाल कर दिया और कुछ होने जाने का नहीं है, जिस तरीके से बातचीत लग रही है। तो इन सब के बीच इनका क्या होगा और इनके पास क्या विकल्प है? इनका विकल्प तो यही है कि जो उस समय की वर्तमान सरकार रहेगी उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लोगों की मानसिकता अच्छी होती है, इसमें नो डाउट। अति उत्साह में कभी कभी किसी चीज़ की खामियां में वो बता रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बताया गया है कि बहाली होने के बाद कि इनका पेमेंट कहाँ से होगा, भुगतान कहाँ से होगा। अगर कमीशन ही देना है और केंद्र सरकार मेरा 8 लाख रुपया बाकी है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं 8 लाख करोड़, 8 लाख घर बाकी है, उसका आने रहा तो हम पेमेंट कहाँ से करें? तो ये तो एक तरीके से अगर सरल शब्द में देखा जाए तो एक बहानेबाजी की तरह है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि अगर आपके मन में ये स्पष्ट है कि नहीं ठीक है, ये जो बच्चा लोग है जिसको लेकर के हम लोगों ने वायदा भी किया है, तो इसको एडजस्टमेंट की ओर आगे बढ़ेगा ना, कि सवाल निकाला जाएगा। ये राजनीति है, इसको पहले बताना पड़ता है कि भैया पहले तुम्हारे साथ बहुत लोचा था, हम उसको ठीक किए, उसका एहसास भी तो होना चाहिए। जैसे पारा टीचर की भी नियुक्ति इसी विषय को लेकर की गई थी कि गांव का जो पढ़ा लिखा होगा वहीं पढ़ाएगा और उस दौरान 1000 मिलेगा। बाद में वो समस्या उत्पन्न हुआ तो उसको सरकार ने बताया कि हम सॉल्व किए, कैसे किए। अब वो लोग फिर कह रहे हैं कि नहीं हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो पहले इनको भी एहसास हो जाए कि पूर्व में जो हुआ था, अगर सरकार एक सिंपल रास्ता निकाल देती कि अमुक इस फंड से हम इनको कर देंगे, इतना प्रोत्साहन राशि दे देंगे, इतना वो दे देंगे, तो ये तो आप डिस्कशन भी नहीं करते, जनता तक पहुँचता भी नहीं। तो कुछ तो बता के करना पड़ता है ना। राजनीति दान नहीं होता कि चुपके से करना होता है, राजनीति जता के करना होता है। मतलब एक तरीके से पहले इन लोगों को एहसास कराया जाएगा कि आपके साथ गलत हुआ है। हाँ। और अगर करना भी होगा तो आखिर में जो है जिस हमारा तरीके से मन हुआ भला, हमारी भलाई है सरकार की, जो हमने आपका रास्ता निकाल दिया। अच्छा, मैं रघुवर दास जी फिर से एक बार हम लोग जुड़े हैं और मंत्री जी आलमगीर आलम के तरफ से जिस तरीके से बोला जा रहा था उस पे ये सर अभी मंत्री आलमगीर आलम जुड़े थे, वो बोल रहे थे कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, कोई प्रावधान के तहत हुई ही नहीं है, एक तो नियुक्ति है ही नहीं है, तो कैसे हम लोग मानदेय वगैरह दें इनको? नहीं, फिर देखो मंत्री जी सरकार में उसके पास फाइल है, ठीक है जी। जो हम लोग पेपर विज्ञापन निकाले तो पेपर विज्ञापन होगा। ये था सोशल सर्विस करना, नियुक्ति का बात कहाँ हो? तो पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ बता, ठीक है क्वेश्चन की। हाँ। जैसे ग्रामीण विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना, शौचालय बनाना, ठीक है जी, वो समय पर बने, ठीक है जी, वो विभाग ग्रामीण विकास उसको इंसेंटिव देगा। जैसे हम लोग क्लब्स कर दिए थे, ठीक है जी, कि 5 प्रधानमंत्री आवास कवर करोगे इतना मिलेगा पंचायत स्वयं सेवक को, ठीक है तो देगा। अब कल्याण विभाग को कोई काम कराना है, पब्लिक का जमीन पे जमीन उतारना है, तो कल्याण विभाग उसको यूज लेगा पंचायत सचिव को। तो जो विभाग, ठीक है, अपनी योजना को जमीन में उतारना है, ठीक है, जो पंचायत में जाता है योजना जी, जिस विभाग का, ठीक है वो कंसर्निंग विभाग, ठीक है जी, इनसे काम लेता है तो वो कंसर्निंग विभाग इसको देगा। अच्छा, तो ये समझ गए बात? सर आप आलमगीर साहब की बातों को आप सुन रहे थे? हम सुन रहे थे, इसीलिए ट्रैक किया। तो फिर लेकिन आप नहीं, पहले आप समझो भैया। जी जी, आप पूछो, बोला आप सरकार में, आपके पास तो फाइल है वहाँ, उसमें शिक्षा स्वेच्छा से, जी, स्वेच्छा से राज्य के निर्माण में जो सहभागी बनना चाहता, कोई पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। इसीलिए मैं पहले भी कुछ समय भी कहा था, जिसका नौकरी होगा नौकरी छोड़ के जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई रिजाइन लिख के दें, ठीक है जी, ये पार्ट टाइम जॉब था, जी, ठीक है। तो वही वो सवाल कर रहे हैं सर कि ये जो पार्ट टाइम जॉब था इसको परमानेंट हम कैसे कर दें? नहीं, इसको तो इनको विकास करना ही नहीं, इनको गरीब का योजना को जमीन में उतारना ही नहीं है, ठीक है।
तो आपको नहीं कराना तो मत कराओ, लेकिन जो बकाया तनख्वाह दे दो ना। नहीं, इस पे तो उन्होंने एक हामी भरी है। मेरी बात सुनना, वो नहीं मिलने वाला हामी, सब चीज सहायक पुलिस का हामी भरी थी जी। 2 बार धरना मिल गया क्या सहायक पुलिस को? नहीं, वो लोग तो फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आपका मीडिया काम आप तो दोनों लेके करेगा, लेकिन फिर मेरी बात समझिए। जी जी। अगर सरकार को इसकी जरूरत नहीं है, इसको सरकार को पंचायती राज व्यवस्था गांव में योजना को नहीं लागू कराना है जी। ठीक है जी। समय पर। जी। देखिए, आप एक गरीब को, आप मान लो गरीब को भेज रहे हो, प्रधानमंत्री आवास का तो सीधे पैसा अकाउंट में जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, पहले आप टेक्निकल बात समझो। जी। अब जो सुदूर गांव में रहता है, आदिवासी गांव में, ठीक है, तो कहाँ सीटा लाएगा, बाहर कहाँ से क्या करेगा, तो ये सब कोऑपरेट करता था। समझ में आ रहा है? जी जी बिल्कुल। और फेज वाइज देता था, छज्जा तक उतरेगा तो एक कमीशन, ढलाई तक है, ठीक है जी। इसलिए योजना पूरा होता था। तो अगर सरकार को गरीब की योजना को जमीन पे नहीं उतारना जी, अब बंद कर दो भैया। रघुवर लेकिन जो काम कराया वो बकाया दे दो, वो अपना स्वतंत्र रहेगा। रघुवर जी स्वैच्छिक कार्य था ये। जी, आपकी मंशा वाकई में जो आपने बताया वो बहुत बेहतर थी कि भाई जिस ये हम मल्टीपर्पज एक तरीके का वर्कर है, स्वैच्छिक हाँ, और ये हर विभाग इनसे अपने काम में तेजी लाने के लिए करा सकता है। पांडे जी ठीक समझ गए तो। हाँ, तो लेकिन वर्तमान सरकार ये मान रही है कि हमारा भाई 8 लाख आवास बाकी है। भाजपा कह रही है कि आप समय पे काम नहीं किए इसलिए आगे का आपको पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि भाजपा की सरकार चली गई है इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, केंद्र से हमको 8 लाख आवास नहीं मिल रहा। तो इन लोग को काम क्या दें? जब तक नहीं, सुन लो पांडे जी, जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे, ये सब जो काम, ये सब रखने के पीछे ये था कि गरीब की योजना और समय पर जो केंद्र, देखिए बाकी स्टेट क्यों ज्यादा, साउथ के स्टेट देखिए कि अधिकारी बैठा रहा, मैक्सिमम पैसा सारा साउथ का लोग ले जाता है। तो आपको एक मैकेनिज्म तो सेट करना होगा ना, पैसा जो है उस समय पे खर्च हो जाए ताकि फिर हम केंद्र से पैसा ले सके। लेकिन उनके आरोप में कितना दम है कि सर केंद्र में आपकी सरकार है इसलिए समर्थन नहीं मिल रहा है। अच्छा लोग बैठा हुआ है कुर्सी में। वो तो बात सही है सर, लेकिन अगर इनका आरोप है तो उस पर भी तो आपको जवाब देना चाहिए कि केंद्र में आपकी सरकार है इस वजह से उतना इनको समर्थन नहीं मिल रहा, उतनी योजनाओं का लाभ। समर्थन का बात नहीं है, फिर आप लोग गुमराह हो रहे हैं। सरकार किसी की रहे केंद्र में, राज्य में जी, समझ लो, जो पैसा भारत सरकार देगा, ठीक है, वो पैसा आप खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। जैसे 100 करोड़ भेजा जी, तो 100 करोड़ का यूटिलाइजेशन भेजोगे तभी दूसरा किस्त, तीसरा किस्त आएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही गवर्नमेंट नहीं भेज रही है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है यार। जी जी। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ सर कि आप ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र को नहीं भेज रही है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो पैसा कैसे मिलेगा आपको? लूटने के लिए थोड़ा दे देगा। आप खर्च ही नहीं, आप में क्षमता नहीं है खर्च करने का, पैसा लेके क्या करोगे भैया? अच्छा सर, जो पैसा आप लियो तो खर्च करके दोगे ना, हिसाब किताब। पब्लिक मानी करे तो ऑडिट पकड़ेगा ना, कैसे दे दियो पैसा उसको आप। अच्छा सर, एक सवाल जो लोगों के जेहन में है, आम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि रघुवर दास जी आजकल अचानक से जो है एक्शन में आ गए हैं। आप लगातार कहीं ना कहीं का विजिट करते ही रहते हैं, आज जो यहाँ भी गए, तो क्या चल रहा है मन में? कोई चल नहीं रहा। देखिए, किसी भी सरकार को समय देना चाहिए काम करने के लिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को भी समय दिया, क्योंकि जनादेश इसे प्राप्त है। तो जनादेश का जो वादा किए तो उसको समय मिलना चाहिए सरकार को जी, कि भाई अपने जो जनता, जिस वादे से आपको जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश को आप पूरा करो। तो 4 साल होने जा रहा है, 4 साल में इसने एक वादे भी पूरा नहीं किया। सरकार का ये 2 साल तो कोरोना में भी निकल गया था, जीवन बचाना। इसी राज्य के लिए कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था। तो कोरोना में भ्रष्टाचार करने में कोरोना नहीं था, और 1 साल ईडी में लग गया। आप लोग तो सेंट्रल एजेंसी से भी परेशान करवा रहे हैं ना। उससे क्या मतलब है? अच्छा, तो भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी पकड़ेगा नहीं? अच्छा लेगा ईडी।
अच्छा, इसके पंचायत स्वयंसेवक के सॉल्यूशन पर आते हैं। आपने वहाँ पर कहा था कि आप बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप इसकी समस्या का समाधान करेंगे। मंत्री जी अभी बोल रहे हैं कि इनकी नियुक्ति तो एक नियुक्ति बोल ही नहीं सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है। तो सर आपने कहा था कि आप फिर क्लियर समझो आप। नहीं, वो समझ गए सर। हम बोल रहे हैं कि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, तो क्या उस पत्र में तथ्यात्मक रूप से इन चीजों को लिखा जा सकता है? तो आपको बता दे रहा है एडवांस क्या लिखेंगे कि जो आप बड़े बड़े हेडलाइन बने न्यूज दिए कि जो पंचायत अच्छा काम करेगा उसको हम कहाँ भेजेंगे? विदेश। और आप लोग हेडलाइन बनाओ, बड़का बड़का पेपर में हेडलाइन। सर आपके समय में भी हम लोग तो हेडलाइन बनाते ही थे। तो आप मेरा बताओ, जो मैंने घोषणा किया अमल हुआ कि नहीं? नहीं ठीक है सर, वो तो सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। नहीं, हमने इसको कोई घोषणा किया, मैं पूरी तैयारी किया। एक भी आप मेरा घोषणा पत्र निकाल लो जी, हंसो मत। आप मेरा 2014 का घोषणा पत्र निकाल लो जी, 90% मैंने घोषणा पूरा किया। हमने कहा था 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी को प्राथमिकता देंगे, हमने दिया कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हमने कहा था सरकारी नौकरी भरेंगे, हमने कहा था विधानसभा बनाएंगे, बना के नहीं विधानसभा? बिल्कुल सर, इसमें हर कोई मतलब इस बात का जिक्र करता है और इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। तो हमने जो कहा सो किया। और इसलिए मैं वहाँ पंचायत सेवा के समय भी जब वो महिला पूछी हमसे जी कि हम लोग को वेतनमान चाहिए, तो मैंने कहा झूठा वादा मैं नहीं करता। वो हम लोग विचार करके पार्टी के घोषणा पत्र में जो होगा उसी घोषणा पत्र पे हम लोग फिर जब सरकार बनेगी तो अमल करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे सर आपसे कि अगर सरकार इनका बकाया दे के इनको ड्रॉप कर देती है तो फिर जब अगर मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार बनेगी तब क्या आश्वासन देंगे? नहीं, फिर मेरी भविष्य में फिर सरकार मेरी बनेगी ना, तो फिर सरकार बनने के बाद योजनाओं के अनुसार फिर हम लोग का चर्चा करेंगे, फिर भविष्य में क्या करेंगे ना, फिर उसकी कार्य योजना बनेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को आप सुन रहे थे, जो मंत्री आलमगीर आलम के पक्ष पर जो है दोबारा से अपना पक्ष रख रहे थे और ये बता रहे थे कि जो बातें कही जा रही है सरकार के तरफ से मंत्री जी के द्वारा, उसमें बहुत ज़्यादा ठोस चीज़ें नहीं दिख रही है और उनके मन में जो है वो नहीं दिख पा रहा है कि ये करने के लिए जो है उत्सुक हैं या फिर प्रयासरत हैं। तो सनी, ये जो आज का जो चर्चा हम लोगों ने किया, हालांकि जब चर्चा की शुरुआत हम लोग कर रहे थे कई सारे साथी लोग ये बता रहे थे कि भाई ये धरना पे आप लोग लाइव क्यों कर रहे हैं, हालांकि जो दर्शक फॉलोअप के हैं उनको मालूम है कि पहली खबर भी हम लोगों ने धरना से संबंधित ही किया था, पंचायत सचिव का था वो शायद संभवतः। तो हम लोग लगातार जो लोग संघर्षरत हैं उनकी समस्याओं पे बातचीत करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये खास करके इस सरकार में शुरू से यही देखने को मिला है कि हर चीज़ पर कहा गया कि ये पूर्व सरकार की पाप है। आप देखिए कि पंचायत सचिव की नियुक्ति सिर्फ होनी थी, वो अंतिम में जाकर फंसा रहा और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा था। वो कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े और उसके बाद इन लोगों को नियुक्ति मिला। ज़्यादातर यही बोला गया कि नहीं, या तो बोला गया या फिर नहीं बोला गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा पिछली सरकार को इसका क्रेडिट चला जाए। अब सहायक पुलिस के मामले में देखिए, सहायक पुलिस के मामले लगातार हर साल ये आंदोलन करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बोल के दुमका जब गए थे किसी कार्यक्रम में, वहाँ पर बोल रहे थे सहायक पुलिस के बारे में कि ये पुरानी सरकार का पाप है, हम लोग इसे ढो रहे हैं किसी तरह, और ये हर कोई बोलता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कई बार बोल चुके हैं, आलमगीर आलम भी बोल चुके हैं। तो जो भी पिछली सरकार से चला आ रहा है उसे ये कैरी ऑन आगे ले जाना नहीं चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि हर सरकार के, एक सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आती है तो इसी हिसाब से काम होता है जो सरकार में रहते हैं, और जिसका नुकसान ऐसे युवाओं को उठाना पड़ता है। अभी देखिए, इनका एक तो है कि जैसा कि बता रहे हैं कि आप समझिए कि 5,000 6,000 जिनको पैसा प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उनका 2.5 लाख 3 लाख बाकी है। तो आप समझिए कि कितने महीने का बाकी रहा होगा। अब ये इसमें सनी, इसमें हम आपको रोकना चाहेंगे, और वो सवाल ये है, जैसे जो आप सवाल कर रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि अब तक जमा हो गया और मिल नहीं पाया है, लेकिन इन स्वयं सेवकों से जो बातचीत हुई, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद से जो है इनको जोड़ा ही नहीं जा रहा है काम में। तो ये भी संभव है कि ये जो पैसा, जो 2.5 लाख रुपया का राशि जो जमा हो गया है, वो पिछली सरकार का भी जो हो सकता है कि कुछ पैसा होगा। इसको आपको समझिए,
इनका जो काम था और उसको क्या था, जब अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रॉम्प्ट हो किसी को देने के लिए काम, उसको काम में लगाने के लिए, तो अब ये है क्या कि जो पुरानी सरकार थी, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसी के तहत काम करवाना चाहती है। मतलब उनके पास बीडीओ हैं, उनके पास सीओ हैं, उनके पास पंचायत सेवक हैं, उनके थ्रू काम होगा। ये कैटलिस्ट की भूमिका अदा करते, इसलिए पिछली सरकार ने इनको कहा कि ठीक है हम तुमको कमीशन देंगे पर फटाफट काम करवाओ, ताकि मेरा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा काम दिखेगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और वहाँ के लोग। इसमें भी पांडे जी जो जानकारी मिली है वो जब रघुवर दास से फैसला लिए और उसके बाद जब इन लोगों को बहाल किया जा रहा था तो हर प्रखंड से 4 लोगों को बहाल किया गया और उसमें भी एक सीट SC/ST के लिए रिजर्व था और एक महिलाओं के लिए रिजर्व था। मतलब 2 पे जो है अन्य आ सकते थे, एक महिला और एक SC/ST से और 2 दूसरे जनरल क्लास से जो लोग आ रहे थे OBC वगैरह से। तो बहुत तरीके से ये व्यवस्था शुरू किया गया। नहीं, ये सिस्टम क्या है ना कि जब सीईओ और बीडीओ अपने कार्यालय में बैठते हैं, उनके पास हर योजना का काम होता है। तो एक सेक्टर अगर छूटा रह जाता है तो 15 दिन, महीनों, 2 महीना, 4 महीना छूटा रह जाता है। अब ये नेता की भूमिका में थे स्वयंसेवक कि जा के याद, सर उसका घर छूटा हुआ है, सर उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट छूटा हुआ है, फोटो करा लीजिए सर, उतना ढलाई हो गया, उसको बांस का शेड का कमी पड़ रहा है, मान लीजिए हम ढलाई नहीं कर रहे हैं, तो इनका काम था। क्यों? क्योंकि इनको कमीशन था, 6 महीना में बनाएंगे तो 1200 मिलेगा, 7वां महीना हो गया तो 1100 हो जाएगा, 8वां महीना हो गया तो 1000। यहाँ पे जो आप बात बोल रहे हैं एक शब्द का जिसका आपने जिक्र किया कि नेता की भूमिका में थे, तो अब इस पे एक सवाल मेरे मन में ये आया है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये नेता की भूमिका में थे। हाँ, कैटलिस्ट की भूमिका। आलमगीर साहब के यहाँ से, हालांकि आलमगीर साहब ने खारिज किया कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन पंचायत स्वयंसेवक के बोल रहे हैं कि चूंकि स्वयंसेवक इसमें जुड़ा हुआ है सब, इसको लेकर के जो है, मेरा सवाल पहले कंप्लीट कर लेते हैं सनी जी। तो वो बोला गया कि भाई ये स्वयंसेवक जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है सरकार। तो क्या एक सवाल यहाँ पे ये नहीं बनता है कि रघुवर दास जी जब इन लोगों को बहाल कर रहे थे तो अपने कार्यकर्ताओं को इसमें शायद जगह दे दिए हों? नहीं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया रखा गया था, इसका मैट्रिक पास था का, हाँ, उसका चयन अधिकारी को करना था। जैसे आवेदन तो बहुत सारे आए, लेकिन एक पंचायत में 4 ही को लेना था। तो अब किसका चयन हुआ और किन आधार पे हुआ? क्राइटेरिया तो बता दिया गया कि मैट्रिक पास होना चाहिए, फलना पंचायत का होना चाहिए, ST/SC होना चाहिए और एक महिला होना चाहिए, लेकिन उनमें किनका चयन हुआ उस पर उंगली ये उठा सकते हैं। लेकिन इनका काम, नेता का मतलब अच्छे नेता क्या होते हैं? अपने अधिकारी का जो सरकार की योजना है वो लाभुक तक पहुंचाना, समन्वय बना। हाँ, तो ये कैटलिस्ट की भूमिका में थे ताकि स्पीड हो जाए। इनका बहाली भी उसी के मद्देनजर किया गया था। सनी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा था कि इनका पूरा नाम जो है वो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक है। हाँ। और ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ये जब मंत्री आलमगीर आलम के पास जाते हैं तो इनको चिढ़ाने के अंदाज में या फिर ऐसे भी PSS नहीं बोल के RSS बोला जाता था। तो कौन, मतलब मंत्री जी बोलते थे? ये बोल रहे हैं कि मतलब सरकार के जितने भी लोग हैं या फिर मंत्री का नाम लेके बोला जा रहा है कि मंत्री आलमगीर जो है हम लोगों को RSS बोलते थे। हालांकि वो तो स्वीकार नहीं किए, फोन पे उन्होंने इनकार किया, खारिज किया और दूसरी बातें भी जिक्र की। हाँ, तो ये इनका आरोप है। तो देखिए, अब चूंकि लाइव काफ़ी लंबा हो चुका, करीब 53 मिनट हम लोग लाइव हो चुके हैं, तो आखिरी का 7 मिनट में आप सवाल ले लीजिए सनी, फटाफट। सवाल लेने से ज़्यादा बेहतर है कि चूंकि ये पहली बार हुआ डिजिटल मीडिया के इस दौर में कि भाई टीवी में तो ऐसा होता था कि पक्ष विपक्ष को लाइव में लेके और उसका सॉल्यूशन निकालने या का कोशिश किया जाता था। तो हम लोगों ने एक बेहतर प्रयास किया है कि पंचायत स्वयंसेवकों का जो सॉल्यूशन है वो निकले। 14 दिन से जो बारिश पानी में धरना पर बैठे हैं वो घर में जाकर रहें और फिर काम करें अपना। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन तो यही है कि एक तो अभी मंत्री बोल दिए कि मानदेय पर डायरेक्ट नहीं बोले कि नहीं करेंगे, वो बोले कि हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है और प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहन राशि बकाया जो भी बाकी है वो उनको दिया जाएगा। तो अभी चूंकि वो बोल रहे हैं कि इनकी नियुक्ति ही सही तरीके से नहीं हुई, नियुक्ति तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो अभी जो रघुवर दास जी लेटर लिखने वाले हैं मुख्यमंत्री को, उसमें मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से इन बातों का जिक्र करना चाहिए कि कैसे इनकी नियुक्ति हुई, कैसे विज्ञापन निकला, इनके सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या था और इनको जो फंड मिलना है वो कहाँ से मिलना था। तो मुझे लगता है कि अब आगे अगर मंत्री को एक तो जवाब भी मिल जाएगा और आगे का रास्ता भी निकलेगा। और ये जो अब 18,000 आप समझिए
कि अगर चुनावी वोट के हिसाब से भी देखिए कि तो झारखंड के करीब 4200 पंचायत, हर पंचायत में कम से कम 4-4 परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। एक आदमी एक परिवार, और उस फिर एक परिवार से मिनिमम 5 मान मान करके चलिए। हाँ। अगर 5 से गुना कर दिए तो हर पंचायत में 20 परिवार से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इनका कल्याण करके। तो कैसे किया जा सकता है उस पर विचार करना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, आप तब तक सवाल पढ़िए, मैं एक बात बताता हूँ, और इस बात को सारे दर्शक अच्छे से और आसानी से समझें। इससे आपको सहूलियत होगी कि क्यों सरकारें बदल जाती है, सिस्टम नहीं बदलता, उसको समझना होगा। और यह सिस्टम में बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं आता। जब सरकार आपके पास आती है अपना मैनिफेस्टो लेके, तो आजकल बेरोजगारी के दौर में सबसे ज़्यादा वो कहते हैं क्या कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्थापना मद में इतना खर्चा करेंगे। स्थापना मद समझिए, स्थापना मद वो होता है सैलरी, ऑफिस चलाना, ये सब। जब सरकारें बन जाती हैं तो उनके जहन में क्या होता है कि हम डेवलपमेंट का कार्य ज़्यादा करें। इस बात को समझिएगा डिफरेंस। अगर वो सैलरी मद में इतना पैसा सरकार अपने बजट का दे देगी तो बाकी रोड में जितना पैसा लगाना है, नया बिजली खंभा डालने में लगाना है, उसमें जाकर चिंतित हो जाते हैं वो लोग। इसी लिहाज से जितने भी रोजगार के मुद्दे हैं, सरकार जब बैठती है उसका सल्यूशन निकालने, तो उनको लगता है कि इतना खासा पैसा एकमुश्त हर महीने में जाएगा और आउटपुट नहीं आएगा। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, और आप लोग बने रहे इसके लिए शुक्रिया। आप लोग सभी साथियों तक आप लोग पहुंचाएं, इसको शेयर करें। शेयर करना कम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आंदोलन में आ रहे हैं, जो आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं उनकी बातें भी जो है पहुँचे, और जो चर्चा में जो बाकी के लोग जो शामिल हुए उनकी भी जो आवाज़ जो है आप लोग के पास पहुँचे। शुक्रिया।